अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मेराज MKFB। आज का जो वीडियो है वो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है उन लोगों के लिए जो यूट्यूब में काम करना चाहते हैं और स्पेशली वो लोग जो यूट्यूब में टीचिंग करना चाहते हैं, टीचिंग फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं और उनके पास कम बजट है, तो कम बजट में एक अच्छा स्टूडियो अपना सेटअप करना चाहते हैं। तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। तो हम आपको आज एक कोचिंग का टूर देने वाले हैं और आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे सर ऑनलाइन पढ़ाते हैं। तो हम अपने वीडियो में बहुत बार राजा सर का जिक्र कर चुके हैं, तो आप सबको भी मिलाते हैं हम अपने राजा सर को। हेलो एवरीवन, है ना। और मिराज जो है बहुत ही ज़्यादा मेहनत से काम करता है, तो चैनल पर सपोर्ट जो है अपना बनाए रखना। और हम लोग जो है, मिराज का ही कहना था कि हम लोग क्या करने वाले हैं, जो भी ऑफलाइन में जो टीचिंग करता है, लेकिन जो अब जो युग है ना वो ऑनलाइन का होने वाला है कुछ समय के बाद। तो ऑनलाइन में हम लोग किस तरह से एक बहुत ही मिनिमम बजट को लगा करके एक बहुत ही अच्छा सा स्टूडियो हम लोग तैयार किए हैं, उसी का जो है आज जो है थोड़ा सा हम लोग दिखाएंगे। मिराज उसमें मेरा हेल्प करेगा, मतलब हम मिराज का हेल्प करेंगे, मिराज ही दिखाएगा, ठीक है। बाकी जो भी क्वेश्चंस मिराज हमसे पूछेगा तो उसका हम इतना कोशिश करेंगे कि जितना मेरा एक्सपीरियंस है वो आंसर हम कर सके, ताकि जिसको सबको हेल्प मिल सके कि किस तरह से हम लोग अपने ऑफलाइन सेंटर को ही ऑनलाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो चलिए हम आपको स्टूडियो दिखाते हैं सर का। तो ये जो है ना हम लोगों का इधर हम लोगों का ये ऑफलाइन सेंटर भी है ना, इसको हटाते हैं हम लोग, ऑफलाइन सेंटर भी है। और इसी को जो है ना हम लोग ऑनलाइन जो है स्टूडियो में भी कन्वर्ट किए हैं, मतलब कि कोई अलग से स्टूडियो नहीं बना है, उसी को कन्वर्ट किए हैं। और बहुत मज़ा आएगा देख करके किस तरह से हम लोग काम करते हैं, ठीक है। यही जो है हम लोगों का सेटअप है एक, ठीक है। और मतलब कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब अपना जुगाड़ लगा करके ये सेटअप तैयार किए हैं। सबसे पहले रोहित हम लोग ये दिखा देते हैं कि कौन कौन सा लाइट हम लोग यूज़ करते हैं, क्या मिराज? जी सर। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसमें क्या होता है, लाइट का ही है, ठीक है। ये सब सारा जो मरकड़ी यहाँ पे लगा हुआ है, रोहित यहाँ दिखाओ, ये वाला जो मरकड़ी लगा हुआ है, ये सब मतलब कि जो ट्यूबलाइट है बहुत ही 200-250 में आता है, ठीक है। हम लोग कहाँ कहाँ लगाए हैं इसको देख लेते हैं। सबसे पहले जो है 2 यहाँ ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। तो जोड़ते हुए चलो, 250, एक यहाँ लगा हुआ है 250, ठीक है। एक वहाँ पे एक बल्ब हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, वो 4 से 500 में आ जाएगा। उसके बाद एक यहाँ से हम लोग डालते हैं, ठीक है, एक ये है ना। और हम लोग कभी कभी ये वाला जो है एक रिंग लाइट का भी यूज़ करते हैं जब फेस में लाइट देना हो, ठीक है। जनरली नहीं भी करते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यही इतना लाइट सेटअप है। सबसे देखो ये इतना सारा लाइट है ना, हम लोग इंपॉर्टेंस नहीं देते, सबसे इंपॉर्टेंट लाइट ये है, हमेशा याद रखना है, ठीक है। इस लाइट के रहने से क्या होता है, कभी भी आपके बैकग्राउंड में शैडो नहीं बनेगा, ठीक है। वो खड़ा है जैसे मेरा, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मेरे मुंह में अभी शैडो नहीं बन रहा है, ये इसी लाइट की वजह से। और उसके बाद जो है बेसिक सा चीज़ है वो है ये स्टैंड, ठीक है। वो अपने बजट पे डिपेंड करता है, मतलब कि 1000 से 1500 के बीच में वो स्टैंड आ जाता है, ठीक है। स्टैंड में देखो जुगाड़ है, यहाँ पर हम लोगों का कैमरा लगा हुआ रहता है जिससे कि हम लोग लाइव करते हैं, ठीक है, यहाँ वाला। उसके बाद जो है एक हम लोग यहाँ रहता है, ये दिखाइए यहाँ पे आप, यहाँ पर जो है एक और रहता है जिस पे कि हम लोग जो है ना, यहाँ से दिखा दो, ये वाला कैमरा पे जो है ना हम लोग चैट्स पढ़ते हैं, ठीक है। जो भी लाइव में चैट्स करता है वो पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर जो है पढ़ाते हैं, कुछ इस तरह से हम लोग रहते हैं यहाँ पर, है ना। और ये जो है यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली यहाँ से हम लोग पढ़ाते हैं। ये कैमरा हम लोग को फोकस करता है, ठीक है। और यहाँ से हम लोग चैट पढ़ते हैं, चैट का जवाब देते हैं, यहाँ से कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग डाल सकते हैं, ठीक है। और सब कुछ इसी तरह से जो है होता है। और अगर ये बोर्ड के बात किया जाए तो बोर्ड अपने ऊपर डिपेंड करता है। ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है चूंकि हम लोग ऑफलाइन में यूज कर रहे हैं, काफ़ी मतलब ये मैक्सिमम साइज है वाइट बोर्ड का, है ना। और आप लोग चाहते हैं तो बहुत सस्ता में 1000 तक में भी बोर्ड आराम से बन सकता है। अब 2-3 मार्कर चाहिए, है ना, मार्कर, फिर उसमें मार्कर में भी 2-3 कलर यूज कर सकते हैं। डिजिटल बोर्ड अगर जब तक नहीं है तो 2-3 कलर का मार्कर, ताकि आकर्षक लगे देखने में, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है। और ये सारा सेटअप है, ठीक है। बाकी थोड़ा बहुत हम लोग का एक मोटिवेशनल चैनल भी है ना, तो उसके लिए भी है। और ये सब मतलब कि जब हम लोग का वो सब सेटअप हो गया था तब हम लोग ये सब लगाए हैं, ठीक है। ये मतलब एजुकेशन वाला से कोई इससे मतलब नहीं है। इसके पीछे में कुछ क्लिप भी इसमें ऐड कर दिया जाएगा किस तरह से ये रिकॉर्ड होता है, ठीक है। बाकी ये सब सारा चीज़ है। और कोई भी क्वेश्चंस है और कुछ मिराज के मन में तो बोल सकते हैं। कुछ सवाल है जो हम सर से पूछेंगे। तो सर आपका कोचिंग का क्या नाम है सर? इन्फिनिटी क्लासेस है। और आप जो सर यूट्यूब में है वो किस नाम से आपका चैनल सर? हम लोग का लर्न विथ RG है, ठीक है। और एक और है RG वॉइस करके, ठीक है, वो मोटिवेशनल चैनल है। ठीक है, हम लर्न विथ RG से आप यूट्यूब में सर पढ़ा रहे हैं और वही नाम से क्या कोचिंग बने? हम लर्न विथ RG क्यों नहीं रखे थे, क्योंकि RG जो है ना एक स्पेसिफिक नाम है एक व्यक्ति का, ठीक है। और चूंकि और हम लोग का जो ऑफलाइन क्लास में उसमें पता है कि बहुत सारे टीचर काम करते हैं, तो तुम सिर्फ RG से नहीं सीखते हो, तुम बहुत सारे
टीचर्स से सीखते हो, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग उस नाम को यहाँ पे नहीं अप्लाई किए हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग इन्फिनिटी क्लासेस, क्योंकि इन्फिनिटी मैथ में ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट था, इन्फिनिटी का मतलब भी जो भी हो, है ना, इसीलिए रखा गया है बेसिक। तो यहाँ पे है कोचिंग और ये है सर का बोर्ड। तो सर को जो ज़्यादा इसमें एफर्ट नहीं लगाना पड़ा, ताकि बोर्ड तो सर ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं और ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं। सर हम एक बात पूछना चाहते हैं कि सर आप ऑफलाइन में कितने बच्चे आपसे जुड़ जाते हैं सर? ऑफलाइन में जुड़ जाते हैं मतलब कितने पढ़ने आते हैं? जी सर। तो गिने तो नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर एवरेज सर? हाँ, हमको लगता है कि 250 या 300 के बीच में होगा। जी सर। सर आप कितनी क्लास तक पढ़ाते हैं सर? लोग इन्फिनिटी क्लासेस में जो है ना 3 से स्टार्ट होता है। जी सर। 3 बहुत बेसिक क्लास है, ठीक है। उसमें भी कुछ टीचर काम करते हैं, बाकी हम लोग 12 तक का लेते हैं, साइंस आर्ट सारा कुछ, क्योंकि गाँव में है ना उतना ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होता है। तो हम लोग सोचा बेटर एजुकेशन एक ही जगह अगर मिलेगा तो बहुत सही है, ठीक है। जी सर। तो अभी आप सर ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो सर क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सर ये ऐप बने जैसे आपका लर्न विद आरजी के नाम से, और यहाँ पर क्या बैच निकले? नहीं, हम मेरा तो मतलब कि ये है कि फिलहाल जो है ना यूट्यूब पे ही हमको फोकस करना है ज़्यादा, ठीक है। और इन केस अगर मतलब कि यूट्यूब से ऐप में कब आदमी को कन्वर्ट करना पड़ता है, उसका 2 रीज़न होता है। पहला रीज़न ये है कि तुमको अगर उससे पैसा कमाना है, जो कि अभी हम लोग का बेसिक मतलब कि हम मेरे अभी इसमें नहीं है कि हम कोई पैसा उससे अर्न करना चाहे, तो फिर काम हम नहीं कर सकेंगे, पहला बात है। और दूसरा क्या होता है कि यूट्यूब में ना बहुत सारा ऐड आता है, ठीक है। तो वो एडवर्टाइजमेंट नहीं आए, तो इसके लिए ऐप जो है ज़्यादा बेटर रहता है। इसलिए ऐप पे जा सकते हो और उससे तुम कोर्स का भी फीस भी ले सकते हो, जो भी फीस अपने ऊपर डिपेंड करता है, जितना ले सकते हो। तो भविष्य में इस तरह का प्लानिंग हम लोग का है, ऐसा नहीं बोल रहे कि नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल नहीं है। अभी यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा मेहनत करना है। कोई व्यूवर्स अगर आपसे पढ़ना चाहे ऑफलाइन, तो वो आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकता है सर? तो मेरा नंबर है ना, जो नंबर तुम डाल ही दोगे एडिट करके, ठीक है, वो नंबर पे कांटेक्ट करोगे, बाकी हमसे बात हो ही जाएगी, एकदम बात करने में कोई नहीं। उसके बाद तो जो भी मंगड़ा हाट उन लोगों का कोचिंग है, तो वो आकर के देख ही लेगा। जी सर। सर पढ़ाने के लिए क्या चीज़ मेन ज़रूरी है कि जो आपसे बच्चा पढ़े, ऐसा क्या चीज़ है? एक चीज़ जी, तो हमको मतलब कि लगता है कि ना कि नॉलेज जो है ना आजकल मतलब कि नॉलेज का मतलब कि भंडार है। मतलब तुमको अगर कुछ मैथ पढ़ाना है ना, तुमको मान लो कि मैथ नहीं आता है, मतलब थोड़ा बहुत नहीं आता तो नहीं पढ़ा सके, कम आता है, लेकिन तुम चाहेगा कि सुबह में ये चैप्टर पढ़ाना है, तो उसके लिए क्या कर सकते हो तुम? रात में किसी और सर का वीडियो देख सकता है, गूगल में कुछ देख सकता है, किसी ऐप में देख सकता है। तो नॉलेज का आजकल कोई दिक्कत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, स्किल जरूरी है पढ़ाने के लिए। हमको लगता है कि अगर बच्चा तुमसे जुड़ता है ना, जी सर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मतलब एक कोई कहावत था कि मतलब कि अगर तुम किसी को तुम सिखा रहा है ना, डायरेक्ट जा करके सिखा रहा है, तो तुम इतना सारा सिखाएगा ना, तो वो इतना सा सीखेगा। कब? जब तुम उससे जुड़ेगा नहीं। अगर एक बार बच्चा तुमसे जुड़ जाएगा तो तुम इतना सिखाएगा ना, वो इतना इतना सीखेगा। तो सबसे जरूरी क्या होता है? कम्युनिकेशन स्किल होता है, कि किस तरह से बच्चा तुमसे जुड़ जाए, ठीक है। वो सबसे इंपॉर्टेंट है टीचिंग में। टीचर जो है, अच्छा टीचर अच्छा इंटरटेनर होता है, ठीक है। वो क्लास में किसी को बोर नहीं करता। जिसके क्लास में स्टूडेंट बोर होगा तो वो फिर सही से सीखेगा नहीं। इस चीज़ का हम लोग को सबसे अधिक ध्यान रखना पड़ता है। सर किस बच्चे पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? क्या सब बच्चों को एक तरह देखना चाहिए, या उसको अलग अलग देखना चाहिए कि ये ज़्यादा तेज़ है तो इसमें थोड़ा कम मेहनत करें, या उससे थोड़ा कम है तो उसमें थोड़ा ज़्यादा, और जो सबसे कम है उसको और ज़्यादा? तो किस स्टूडेंट पे, किस बच्चे पे सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाए? और सर आपके तरफ से किन किन बच्चों में कैसा ध्यान रखा जाता है सर? ये सवाल आपसे। देखो, इम्पॉर्टेंट बात होता है क्या कि मेरा जो एक्सपीरियंस है, बाकी डिफरेंस भी सबका हो सकता है। मेरा जो ओपिनियन है ना, दुनिया में ना बहुत कोई बोलता है ना कि सब एक तरह से पैदा होता है, सबका दिमाग एक जैसा होता है। तुम ऐसा सुना भी होगा बहुत से, लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं होता है, ठीक है। जो हमको मेरा एक्सपीरियंस है, बाकी कोई डिफरेंस भी कर सकता है। आईक्यू बहुत बड़ा चीज़ होता है, ठीक है। बहुत जल्दी कोई बहुत चीज़ को कैरी कर लेता है, कैप्चर कर लेता है, लेकिन बहुत कोई ऐसा होता है जो जल्दी कैप्चर नहीं कर पाता। उसको तुम कितना भी कोशिश करा दोगे, जिसका आईक्यू लेवल लो है, उसको तुम चाहेगा कि IIT हम या IIT हम पास करवा दें, तो नहीं करवा सकोगे, बशर्ते कोई मिरेकल हो जाए, ठीक है। बशर्ते कोई ऐसा उसके अंदर मोटिवेशन आ जाए कि सब कुछ वो करने लगे, लेकिन वो बहुत रेयर है, 100 में 1 होता है। तो आईक्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा बात क्या है, जब तक स्टूडेंट खुद से मोटिवेट नहीं होता, एज ए टीचर यही चीज़ होना चाहिए कि तुमको ऐसा नहीं कि कोई कमजोर है तो उस पर ज़्यादा ध्यान देना है, तेज पे कम ध्यान देना है, तो ऐसे तुम बैच में पढ़ा नहीं सकोगे। जी सर। तुमको ऐसा बनना है ना कि स्टूडेंट खुद से मोटिवेट हो पढ़ने के लिए। तो जिस दिन स्टूडेंट मोटिवेट हो गया, तो उस दिन उसके सामने में कोई बैरियर नहीं रहता। अगर स्टूडेंट मोटिवेट नहीं है, तुम कितना भी ध्यान दे देगा, है ना, मम्मी पापा या गार्जियन कितना भी ध्यान दे देगा, तो वो नहीं पढ़ेगा। किताब ले के बैठा हुआ रहेगा, लेकिन वो नहीं पढ़ेगा, ठीक है। ये तो है मतलब जो हमको लगता है।
तो इसीलिए मोटिवेटर होना टीचर का, एक अच्छा मोटिवेटर होना, चाहे वो स्टोरी से सिखा दे, किसी कहानी से सिखा दे, या उसके बात से सीख जाए, स्टूडेंट खुद मोटिवेट हो जाए। ठीक है, हम लोग उस तरह के टीचर से, बहुत सारे टीचर से हम लोग मिले हैं, जो कि मतलब तरीका ऐसा था कि खुद मोटिवेट हो जाओगे तुम उसके सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जी सर, एक प्रॉब्लम सर अक्सर रहता है हम स्टूडेंट के बीच कि हम लोग सर क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, जब किसी टीचर का डर से या उसके इस डर से कि अगर हम पूछेंगे तो जो क्लास में जितने स्टूडेंट उसके साथ मेरा बेइज्जती हो जाएगा, और या इस डर से कि अगर हम पूछेंगे तो सर हमको ये तेज़ नहीं समझेंगे, भूसगोल समझेंगे, और या इस डर से कि हम अगर सर से पूछेंगे तो सर हमको डांट देंगे कि हम अभी समझाए तुमको और तुम अभी नहीं समझे। तो इसको सर कैसे वो बच्चा क्वेश्चन कर सकता है सर, कि बेफिक्र हो कि आराम से अगर दिल में आया सर हमको यहाँ आया ये क्वेश्चन है, हम नहीं समझे सर, हम पूछ सकते हैं, चाहे आप एक बार बता दिए, 2 बार बता दिए, लेकिन हम सब बहुत ट्राई किए और उसको समझ नहीं पा रहे, लेकिन अब पूछना चाह रहे हैं, तो कैसे पूछ सकते हैं सर? वो बच्चों के अंदर वो डर कैसे भाग सकता है सर? इतना बड़ा क्वेश्चन पूछा भूल कर। इसमें देखो है क्या कि टीचर बाय टीचर डिपेंड करता है कि तुम माहौल किस तरह का स्टूडेंट को दे रहे हो। माहौल जो है फ्री फॉलोइंग, हमको मतलब कि फिर वही है, मेरा ओपिनियन है कि एज अ फ्रेंड टीचर को जो है क्लास में रहना चाहिए। जो रिस्पेक्ट है ना, जो टीचर के लिए एक रिस्पेक्ट वाला चीज़ सब होता है, वो सब क्लास के बाहर छोड़ के आना चाहिए, तब तुम सीख सकोगे। तो टीचर को भी इस तरह का मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि मतलब कि हम राजा है ये प्रजा है। अब क्या है, स्टूडेंट राजा है, ठीक है, और टीचर सेवक है, इस तरह का जो है मतलब कि ये बनना चाहिए। मतलब स्टूडेंट के पास वो बेसिक तुमको जा करके मतलब कि ये होना चाहिए, अधिकार बोलो या राइट बोलो, कि वो क्वेश्चन क्या कर सके, फ्रीली पूछ सके। और एज ए टीचर भी कभी भी जो ना फ्रस्ट्रेट नहीं है, कोई क्वेश्चन अगर मान लो रिलेटेबल नहीं भी है तो स्टूडेंट को कभी फ्रस्ट्रेट नहीं करना चाहिए। अगर नहीं है तो तुमको जा करके क्या होना चाहिए कि उसको अलग से समझा करके, या फिर तुमको जा करके उसको क्या उस क्वेश्चन का या ऐसा बता कि एक रिलेटेबल नहीं है या क्वेश्चन सही है, इस तरह से मोटिवेट करके क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को मतलब कि आंसर करना चाहिए, है ना। और दूसरा क्या होता है, कभी कभी स्टूडेंट के अंदर में भी आ जाता है कि हमको लगातार मतलब कि क्वेश्चन करना ही करना है, इस तरह का भी बहुत सारा स्टूडेंट्स, हाँ, ये भी नहीं होना चाहिए। तब फिर तुम बेसिक जो चीज़ है उसको नहीं समझ पाओगे। अगर सर को समझा रहे, तुम सब कुछ समझ गया, ठीक है, क्वेश्चन तुम्हारे मन में आ ही नहीं रहा है, तो वो सबसे अच्छा होता है। लेकिन आ रहा है तो वो माहौल टीचर को क्रिएट करना चाहिए, है ना, वो माहौल वहाँ रहना चाहिए। अगर नहीं क्वेश्चन तुम पूछ पा रहा तो टीचर चेंज कर दो फटाफट, ठीक है। अगर सही से आंसर नहीं कर पा रहा है, तुमको डांट करके या किसी तरह से तुमको ये किया जाता है, ठीक है। और दूसरा बात क्या है, बेइज्जती कुछ नहीं होता है, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं, टीचर और स्टूडेंट सबको अपना इज्जत गेट के बाहर रख के आना चाहिए, ठीक है। होता क्या है कि जब भी हम लोग का भी होता है ना, किसी को हम लोग टारगेट करते हैं, है ना, उसको मतलब कि कुछ बोल दिए, हाँ, उसको मतलब कर दिया हम पे इज्जत, पूरा क्लास हंस लिया, ठीक है। तो किसी दिन और किसी को बेइज्जत करेंगे तो तुम भी हंसेगा, तो वही किसी को तो टारगेट करके करना पड़ता है, उसमें मन पे बात लेना नहीं चाहिए। हम लोग का भी बहुत होता था, है ना, हम लोग पर बदमाशी नहीं भी करते, फिर भी सब लोग जान के करते थे, वो सब चीज़ हम लोग समझते थे, वो कोई बेइज्जत ये सब नहीं होता है, ठीक है। टीचर से क्या है, तो यही बात है, क्वेश्चन तो करना ही चाहिए, है ना, और क्वेश्चन करना ही चाहिए, बहुत सही है। लेकिन वही है कि क्वेश्चन रिलेटेबल होना चाहिए, जो उससे कि नॉलेज तुम्हारा और बढ़े। ये नहीं कि टीचर के लिए, टीचर को दबाने के लिए इस तरह से क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये आखिरी क्वेश्चन होने वाला है सर से। सर एक क्वेश्चन ये है कि मैं आपसे पूछा कि सर ये हम नहीं समझे, ठीक है, आप बता दिए सर, फिर भी हम थोड़ा सा कम समझ पा रहे हैं, अच्छा तरीक़ा से हमको जो संतुष्टि है वो नहीं मिल पा रहा है सर, तो इसमें किसका गलती है सर? उस स्टूडेंट का जो वो समझ नहीं पा रहा, या उस टीचर का जो उसे समझा नहीं पा रहा सर? देखो फिर वही ना, IQ पे डिपेंड करता है सारा कुछ। जैसे मान लो कि अगर तुम्हारे क्लास में एक भी बच्चा, या मान लो कि 100 बच्चा है ना, हम किसी को एक आम टेस्ट करवा रहे हैं, तो 100 में से अगर तुमको जा करके 80 आदमी को वो आम मीठा लग रहा है और तुमको वो खट्टा लग रहा है, तो किसका गलती है ये बताओ पहले। जिसको खट्टा लग रहा है, जिसको खट्टा लग रहा है, तो ये बात है। तो IQ पे भी डिपेंड करता है। लेकिन एज ए टीचर मतलब कि इतना प्रयास करना चाहिए कि 2 बार 3 बार जो भी प्रयास करना चाहिए कि बिल्कुल समझ में बात आ जाए। और ऐसा केस ना बहुत रेयर होता है कि तुम ध्यान से किसी चीज़ को समझने का प्रयास कर रहे हो, है ना, और वो चीज़ तुमको समझ में नहीं आ रहा है, 1 बार में नहीं आया, 2 बार में नहीं आ रहा, तीसरा बार में भी नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं होता है बेसिकली। अगर टीचर सही हो, स्टूडेंट सही हो तब, ठीक है। लेकिन अगर टीचर के कॉन्सेप्ट में कुछ कमी हो तो उसमें होगा क्या, पूरा बैच नहीं समझेगा, ठीक है, पहला बात है। दूसरा बात क्या है, ऐसा नहीं कि टीचर गलत पढ़ा रहा है या खराब ढंग से पढ़ा रहा है तो सब समझ जाएगा, कोई नहीं समझ पाएगा, फिर तो तुम भी नहीं समझ पाएगा। लेकिन अगर सब कोई समझ रहा है, तुम नहीं समझ पा रहे, तो वहाँ कहीं ना कहीं क्या है, तुमको जाकर के तुम्हारे अंदर थोड़ा सा बहुत लूप होल है, जिसको तुम टीचर से ये करके कर सकते हो। और इसका ऑप्शन है यूट्यूब पे कुछ देख लो वही टॉपिक को, ठीक है, दूसरे टीचर से समझने का प्रयास करो। तो हमेशा है क्या, देखो कभी भी एग्जाम टीचर को नहीं देना होता है, एग्जाम तो तुमको देना होगा, ठीक है। और टीचर भी क्या होता है, कोई 1-2 सब्जेक्ट का एक्सपर्ट होता है, लेकिन एग्जाम तो तुमको सारा सब्जेक्ट का देना होता है। तो
स्टूडेंट, जो एजुकेशन सिस्टम है ना, उसमें स्टूडेंट ही बड़ा होता है। सबको लगता है टीचर बड़ा होता है, लेकिन कौन बड़ा होता है? स्टूडेंट ही बड़ा होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट को ही चूंकि एग्जाम देना है, तो उसको अलग अलग प्रयास खुद से भी करना चाहिए कि कितना ज्ञान हम खुद से जुटा सके। ठीक है, मतलब किसी भी डिपेंड नहीं है, किसी टीचर पर हम डिपेंड है, ऐसा बिल्कुल भी। और हम इस तरह का एजुकेशन देते भी नहीं है ना। हम तो चाहते हैं कि कोई स्टूडेंट हमसे भी बेटर हो जाए, और है भी बहुत कोई। ठीक है, बेसिक बात वही है। तो सर से हम बहुत सारे सवाल किए अभी, और सर बहुत ही ऑनेस्ट उसका जवाब दिए। तो सर का जो चैनल है उनका नाम क्या है सर, आप खुद से ही बता दीजिए। लर्न विथ आरजी जी, लर्न विथ आरजी, जो मैं अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, और सर को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सर जो है एक ऐसा माहौल देते हैं कि ऐसा नहीं लगता कि एक टीचर, अभी सर बताए कि स्टूडेंट को और टीचर को अपना जो रिस्पेक्ट, जो हम लोग मान लेते हैं रिस्पेक्ट, वो एक्चुअली वो रिस्पेक्ट नहीं होता। तो वो चीज़ बाहर छोड़ के आना चाहिए और फ्रेंडली नेचर रखना चाहिए इसके में। तो सर वैसा माहौल देते हैं, आप उनको ज़रूर सर का लेक्चर देखिए, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं सर लर्न विथ आरजी में। और सर का और भी एक चैनल है आरजी वॉइस, जिसमें सर मोटिवेशन वीडियोस डालते हैं। तो हम आपको ऑफलाइन का पूरा एक अच्छा सा कुछ टूर देंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो ये वीडियो को यहीं पे करते हैं इंड, और सर कुछ बोलना चाहते हैं आप? बस यही है कि इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो, लाइक करो। मेहनत करता है बच्चा बहुत, ठीक है, और न्यू है, अभी बहुत कुछ ये सीख रहा है, और ये प्रक्रिया है ना। मिराज को भी हम बोलना चाहते हैं, सबको हम बोलना चाहते हैं, जो भी देख रहे हो, स्टार्टिंग यहीं से होता है। स्टार्ट हम लोग को जीरो से ही करना पड़ता है, और किस दिन ऐसे बजेगा ना, किस दिन तुम कहाँ पहुँच जाएगा, तुमको खुद विश्वास नहीं होगा। तो इसीलिए काम जो है करते रहना है बिना किसी सोच के, मतलब तुम सक्सेसफुल होगे। और सबको मुबारकबाद है ना, कि आगे भी बढ़ो सबको ही। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ। ठीक है, ठीक है, तो ये वीडियो को करते हैं यहीं पे इंड। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम मिलते हैं आपको किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।